बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्रम जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, जैसा कि लगातार नक्सल गतिविधियों के खिलाफ पुलिस बल की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी के साथ सुकमा में एक नक्सली आज गिरफ्तार हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, लगातार अर्चेट में पुलिस की दबदबा लगातार यही वजह है कि उनकी जो मुस्तैदी दिख रहा है, उनकी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स है, जो सूचनाएं हैं, उसके आधार पर लगातार गिरफ्तारियों का जो बस्तर में देखने को मिला, वो लगातार कामयाबी को वही। इसके अलावा अगर मैं बता दूं, बीजापुर में पिछले दिनों एक आईडी ब्लास्ट में ग्रामीण आया था, जिसमें बताया गया पुलिस की ओर से कि माओवादियों के द्वारा तो पहले से आईडी प्लांट की गई थी, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार हो रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो आदिवासी है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र, जो नदी नालों पर या जो प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली चीजों पर आधारित रही वजह रहता है, वो जंगलों की ओर जाते हैं। इसके दौरान जो पहले से प्लांट की जो आईडी है, माओवादियों के द्वारा जो पुलिस सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई थी, इसी की जद में लगातार ग्रामीण आ रहे। कल वही प्रमोद कक्की में जो गुंजापट्टी गया हुआ था अपने जो परिवार से मिलने के लिए, वो इलमिड़ी का निवासी पता, जो नदी में जो नाले में नहाने के लिए गया था, उसी दौरान एक आईडी ब्लास्ट होता, जिनका अकेली बुरी तरह घायल हुआ था। वही जो पास की जो सीआरपीएफ कैंप है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य जो सुविधाएं वो देने के बाद उनकी जो इलाज हो उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। आप इन घटनाओं से लगातार लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ। पिछले दिनों लगातार जो जंगल जाया करते थे लोग, वो अब जाने से कतराते हैं। ऐसे में कई सवाल, आखिर कब तक ये जो जंगलों में जिस तरीके से प्लांट की आईडियों को सुरक्षा बल पूरी तरीके से निकाल पाते हैं या रोक पाते हैं, अपने आप में सवाल लोगों में चर्चा का भी विषय बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीजापुर में आज जो स्वास्थ्य मंत्री का दौरा है, वो 5 तारीख से बस्तर के दौरे में श्याम बिहारी जो जायसवाल है, उनका दौरा है। इस दौरा इसलिए भी खास है बीजापुर में, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर में आश्रम छात्रावासों की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाएं, इलाज के दौरान जिस तरीके से बच्चियों का मौत की भी जो कवरेज लगातार पिछले दिनों चलती रही है, वही तोयनार में एक घटना भी थी, इसे लेकर भी लोग देख रहे हैं। वही दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह सुधार किया जाए, इस पर उनकी क्या पहल रहेगी बीजापुर दौरे के दौरान, ये भी देखने वाली बात है। जो जानकारी निकला है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि जो आज दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो निरीक्षण करेंगे, 4:30 बजे बीजापुर आएंगे कार के माध्यम से। वही 4:30 जो 5-6 बजे के बीच में जो है बीजापुर के स्वास्थ्य अधिकारी, जो आला अधिकारी, उनसे चर्चा करेंगे, तमाम जायजा लेंगे कि आखिर किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंधित जो सरकार की गाइडलाइन जो सुविधाएं दे रहे हैं उसका क्या हाल है। वही सर्किट हाउस में आज उनका विश्राम रहेगा। सुबह ही वे फिर बीजापुर एलिफेंट से सुकमा की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां पर भी जिस तरह बीजापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा वहां भी लेने की जानकारी निकल कर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटनाएं हो रही है, इससे पहले भी मंत्री जी का दौरा रहा है पिछले साल, जब बारिश के दौरान कोटा केबिन में जो घटना हुई थी, तो उसके बाद भी बीच में जिस तरह घटनाएं रुक जाना था रुक गया, लेकिन फिर वापिस उसी तरीके से घटनाएं लगातार हो रहा है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि सुकमा और बीजापुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद रामचंद्रम। और ये थे हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोड़ा, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य मंत्री का बस्तर संभाग में दौरा है। इस दौरान वे पहले बीजापुर का दौरा करेंगे, जिसके बाद सुकमा का भी दौरा करेंगे। और बता दें कि कई जगहों में जो आदिवासी छात्रावास होते हैं, वहां लगातार बच्चों के मृत होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर भी अहम माना जा रहा है उनका दौरा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बस्तर बीजापुर संभाग क्षेत्र में जो है लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही देखने को मिल रही है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वंचित होना पड़ रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ पहल करते हैं और वहां क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ पहल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।